डालने वाले उनके लिए आ चुका है, नोटिस आ चुका है। तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो आप अंत तक बने रहिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, आ चुकी है आपकी नई अपडेट। जो नई अपडेट है कि इसमें क्या होता है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जिसने 2025 का एग्ज़ाम दिया है और वो एक या दो सब्जेक्ट से फेल हो गए हैं, तो उन बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट फॉर्म फिलअप होने लगे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो 2025 के छात्र हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जो भी बच्चे हैं, उनको कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट फॉर्म आवेदन ऑनलाइन होने लगे हैं। जो आपकी upmsp.in पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है और इसकी जो डेट है 19 मई से आपको 10 जून तक ये आप कर सकते हो इम्प्रूवमेंट। तो चलिए बात करते हैं इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट में आपको करना क्या है। अगर आप हाई स्कूल में हैं तो बेटा हाई स्कूल में जो भी बच्चे हैं, तो जो बच्चे एक विषय या दो विषय से फेल हो चुके हैं, उनके लिए दोबारा से इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट फॉर्म डालना है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट डालने को मिलेगा। तो हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट, देखिए आपको बता दें कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत जो भी अपनी परीक्षा में जो भी फेल हुए बच्चे हैं, जो हाई स्कूल में 10th क्लास में जो भी बच्चे एक या दो सब्जेक्ट से जो भी बच्चे फेल हो गए हैं, एक या दो सब्जेक्ट से जो भी बच्चे फेल हुए, उनके लिए केवल एक ही विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि ऐसा इसमें बोला गया है कि आप अगर दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, दो सब्जेक्ट में यानी दो विषयों में अगर फेल हो गए हो, तो आपको किसी दो में से किसी एक में ही आपको कंपार्टमेंट डालने को मिलेगा। अगर आप एक में फेल हुए तो अपना इम्प्रूवमेंट भर दें और आपको इसका जो फीस है, फीस भी इसमें दी हुई है। परीक्षा शुल्क जो है 256 रुपये 50 पैसे है, 256 रुपये 50 पैसे निर्धारित किया गया है। तो कुल मिला के आपको बता दें कि आप अगर दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तब भी आप एक में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आप एक का इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो। अगर दो में फेल हुए हैं तो एक का आप कंपार्टमेंट भर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए जो भी नई अपडेट है ये मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल आप साफ बिल्कुल उनका कहना है कि आप केवल और केवल एक ही विषय में ही परीक्षा फॉर्म सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो फीस है बेटा, परीक्षा शुल्क जो है 256 रुपये 50 पैसा है। जो 2025 के बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम दिया, उसमें किसी कारणवश वो फेल हो गए हैं या परीक्षा छूट गई है, तो उनके लिए ये कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट अप्लाई होंगे। तो आप जल्दी से इसको अप्लाई कर दें, ताकि इसका अप्लाई करने के बाद जो भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय है उसमें अप्लाई करने के बाद 3 दिन के बाद उसमें भेजना पड़ता है। और इसकी जो प्रिंट आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे तो इसकी प्रिंट आप निकलवा कर और उसको डाक के द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय में भेजना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट के छात्रों की। जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनकी बात करते हैं। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बोला गया कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में मानवीय की यानी कि जो कृषि विज्ञान के बच्चे हैं, यानी कि कृषि या वाणिज्य वर्ग के जो भी बच्चे हैं, तो कृषि विज्ञान में कृषि भाग 1 या कृषि भाग 2 में अगर जो बच्चे फेल हुए हैं, तो उनमें से किसी एक प्रश्न पत्र में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वो जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स जो इंटर में कॉमर्स लेते हैं, वो उनकी ट्रेडें होती हैं, तो ट्रेड के जो भी एक प्रश्न पत्र होता है, किसी भी एक प्रश्न पत्र में आप जब उत्तीर्ण हुए तो उसमें ही परीक्षा फॉर्म डाल सकते हो। अगर आप पास हो गए हैं तो इसमें आप सम्मिलित नहीं हो सकते। तो इसकी जो फीस है बेटा, इसकी जो फीस है 306 रुपये है। जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं इनकी जो फीस है परीक्षा फॉर्म की कंपार्टमेंट की जो फीस है वो 306 रुपये है, निर्धारित की गई है। तो इसमें बोला गया कि परीक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद के निम्नांकित मानक मद में जमा कर शुल्क के
जमा कर आपको चालान की मूल प्रतिलिपि यानी कि जो आपकी चालान की मूल प्रतिलिपि के साथ हाई स्कूल या इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म करेंगे वो आवेदन की प्रति डाउनलोड करके निर्धारित अंतिम तिथि 10/6 यानी 10 जून तक आप इसको भेज सकते हो। और इसमें बोला गया कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात यानी करने के बाद में जब आप 3 दिन के लिए जो 3 दिन के अंदर ही आपको परीक्षा फॉर्म के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप 3 दिन तक नहीं भर सकते, आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा, तो आप अभी से भर दीजिएगा ताकि आपको जो लास्ट डेट है वहाँ तक तब तक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपने अप्लाई किया फॉर्म वो वहाँ पर प्राप्त हो जाए। अब देखिए कुछ मद दिए हैं, तो आप अगर इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट डाल रहे हैं तो आपको जो भी बच्चे इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना है। हार्ड कॉपी आप निकाल कर और उसमें चालान की रसीद भी लगा देना है। चालान की रसीद लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस जो इम्प्रूवमेंट है कंपार्टमेंट 9 नंबर का जो है तो इस पर आपको टिक करके भेजना होगा। ठीक है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा एवं प्राप्तांक शुल्क है, ठीक है, इसको आपको भेजना पड़ेगा। और इसमें बोला गया कि हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक या प्रोजेक्ट जो आंतरिक मूल्यांकन एवं इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे हैं उन परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अगर जैसा कि आपने कोई प्रैक्टिकल, आपका अगर सब्जेक्ट है तो आपका कोई प्रैक्टिकल अगर छूट गया है तो आप प्रैक्टिकल की भी परीक्षा देंगे और आपको रिटन भी देना होगा। ठीक है, आपको रिटन की भी परीक्षा देना होगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल और रिटन दोनों देना होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल दे दिया है और रिटन में फेल हो गए, आपको प्रैक्टिकल अगर दे दिया है और रिटन में फेल हुए हो तो आप दोनों ही दे सकते हो। अगर आप चाहें तो आप केवल रिटन दीजिएगा, अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिकल भी दे सकते हो। ठीक है, आप दोनों ही दे सकते हो। तो इसमें बोला गया है कि उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहें तो अनुत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण भाग दोनों में यानी दोनों में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों में शामिल हो सकते हैं। तो इनकी लिखित प्रयोगात्मक परीक्षार्थियों की परीक्षा तिथि की सूचना पृथक से विज्ञप्ति कराई जाएगी। आपको इसकी सूचना इसी प्रकार एक विज्ञप्ति निकाली जाएगी तो आपको उसकी डेट पता चल जाएगी। अभी कोई डेट नहीं बताएगी है, तो अभी केवल फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको पहले तो फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि फॉर्म